बांके बिहारी मंदिर, जहां एक तरफ समर्थन और विरोध का दौर देखने को मिल रहा है, वहीं ऐसे में ब्रज में एक नई बात और सामने आ गई है, जिसको लेकर लगातार शासन की तरफ से भी बयान जारी हो रहे हैं, तो वहीं ब्रजवासी की तरफ से भी बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि ब्रज के 197 मंदिर, जिनमें मुख्य 8 मंदिर भी शामिल हैं, उन सब मंदिरों का मैनेजमेंट ब्रज तीर्थ विकास परिषद, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया है, वह देखेगी। आखिर कितनी है इसमें सच्चाई और कौन सी है वो लिस्ट जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और जिसको लेकर विरोध भी अब देखने को मिल रहा है। हमारे साथ इस बात पर बैठे हैं आचार्य मधुरकांत शास्त्री जी। हम उनसे पूछेंगे आखिर क्या है पूरा मामला। आचार्य जी, ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप। एक लिस्ट 197 मंदिर आपके द्वारा, जो आपके देवालय समिति है, उसने कहा था कि प्रश्न पूछा था, आखिर क्या है पूरा मामला? हमारी संस्था ब्रजतीर्थ देवालय न्यास ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों की आधिकारिक संगठन है, रजिस्टर्ड संस्था है। 197 मंदिरों की लिस्ट डिस्ट्रिक्ट जज मथुरा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने मंगाई। उत्तर प्रदेश धर्मार्थ कार्य विभाग ने विद एफिडेविट स्पेशल सेक्रेटरी जो है रिलीजियस अफेयर्स के श्री यादव जी, उनके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में ये इंटरव्यूनर एप्लीकेशन डाली, मेरे पास है, जिसमें ये कहा गया कि इन 197 मंदिरों का मैनेजमेंट, श्रद्धालुओं को परेशानी होती है, ये मैनेजमेंट ट्रस्ट को दिया जाए, वो हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद जो है, वो ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से इन ट्रस्ट बनाकर इन सभी मंदिरों का मैनेजमेंट होगा। 197 मंदिरों की लिस्ट में, जैसा आपने कहा, गोकुल दाऊ जी भी हैं, बरसाना भी है, गोवर्धन भी है, वृंदावन का राधा वल्लभ मंदिर भी है। बात साथ में सप्त देवालय सर्किट की भी आती है, उसमें बहुत सारी शंकाएं लोगों की है, लेकिन अभी उसके प्रमाण मेरे पास नहीं है। 197 मंदिर की बात है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इसमें मुख्य मंदिर कौन से हैं जिनको लेकर ज्यादा लड़ाई होने वाली है? नवनीत प्रिया जी का मंदिर गोकुल में वल्लभ संप्रदाय का पुष्टि मार्ग का प्रमुख मंदिर है। श्री निम्बाक संप्रदाय में जगतगुरु श्री श्रीजी महाराज की जो कुंज है, निम्बाक संप्रदाय की जो प्रॉपर्टीज हैं श्रीजी महाराज की, वो सारी वृंदावन की प्रॉपर्टीज हैं। गोवर्धन की सारी प्रॉपर्टीज लगभग लगभग मंदिरों की इसमें है। गोकुल और दाऊ जी की प्रॉपर्टीज इसमें है। लगभग लगभग आप देखें, वृंदावन का राधा दामोदर मंदिर आप देख लीजिए, जहां से इस्कॉन प्रारंभ हुआ, वो राधा दामोदर मंदिर भी है। गोपीनाथ, मदन मोहन, रंगनाथ जी, गोविंद देव जी, सारे मंदिरों की तो प्रॉपर्टीज है। कुछ बचा क्या है इसमें? सब मंदिरों की प्रॉपर्टीज हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा कि इन 197 मंदिरों की जो इंटरवेनर एप्लीकेशन थी, इसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया कि इनमें एडमिनिस्ट्रेटर और रिसीवर के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद को अनुमति दी जाती है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं तो आपको कागज दिखा रहा हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिखा रहा हूँ। और माननीय ये हमारे ये आचार्य जी दिखा रहे हैं कि इनके पास जजमेंट है कि ऐसा कि मैनेजमेंट जो है तो ब्रज विकास परिषद देखेगा। 11 मैं अपने साथी से कहना चाहूंगा वो दिखाएं। पढ़ लीजिएगा कि इसमें पहले ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बात की गई है कि ये कैसे कैसे इसका मैनेजमेंट करना चाहती है। द नेसेसरी एक्सपर्टीज टू एडमिनिस्टर द टेम्पल्स इन द रीजन इनके पास है, and accordingly its services can be utilized for appointing administrators receivers for these temples। इनकी सर्विसेज को, जो एक्सपर्टीज है, इसको यूटिलाइज किया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेटर और रिसीवर इन मंदिरों में बनाने के लिए। इन सभी मंदिरों में एडमिनिस्ट्रेटर बैठ जाएंगे, रिसीवर बैठ जाएंगे। जब इनके जो डिस्प्यूट्स हैं वो जब सॉल्व हो जाएंगे सिविल, तो फिर उसके बाद इनमें ट्रस्ट बनाया जाएगा। ये दूसरा, क्योंकि इनकी इंटरव्यूनर एप्लीकेशन में लिखा हुआ है। तो अगर इनमें ट्रस्ट बन गया तो इन मंदिरों का क्या होगा? इन मंदिरों की गोस्वामी सेवायत परंपरा का क्या होगा? यहाँ पुजारी नहीं होते हैं, यहाँ सेवायत होते हैं, सेवायत परंपरा से आते हैं। इनका क्या होगा? फिर तो अर्चक बनाए जाएंगे, जैसे काशी विश्वनाथ में बनाए जा रहे हैं, उसी तरह नौकरी निकाली जाएंगी। 20-25 हजार रुपए उनको एक सैलरी दी जाएगी। ब्राह्मण कहाँ जाएगा? ये गोस्वामी वर्ग कहाँ जाएगा? जो मंदिरों से जुड़े हुए लाखों लाखों लोग हैं, पूरा ब्रज मंदिरों के ऊपर आधारित है। यहाँ कोई और पर्यटन नहीं है। मंदिरों के अलावा क्या है? लाखों लोग बेरोजगार होने वाले हैं। अगर ऐसा है तो मैं निवेदन करता हूं, इसका समाधान किया जाए। सरकार श्वेत पत्र जारी करे। इनका जो प्रस्ताव है 197 का अगर प्रस्ताव है तो उसको वापस लिया जाए। श्वेत पत्र जारी करके कहे कि हमारी कोई योजना है नहीं और भविष्य में भी ऐसी कोई योजना हम लोग बनाएंगे नहीं। आचार्य जी, जो आपने कॉपी दिखाई, पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, अपने चैनल के माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आखिर ये कॉपी कौन सी कॉपी है जो आप दिखा रहे हैं? मैंने आपको दिखाया, ये सबसे पहले जो कॉपी है वो SLP की है।
ये इसका नंबर भी डला हुआ है। जो कौन से कोर्ट से है? इंटरवेनर एप्लीकेशन है सुप्रीम कोर्ट में, ईश्वर चंद्र शर्मा बनाम देवेंद्र कुमार शर्मा, गोवर्धन का विवाद था, उसको लेकर एक इंटरवेनर एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई। अब मैं आपको इसमें दूसरी चीज दिखाता हूँ इस इंटरवेनर एप्लीकेशन में। इसमें है ये एफिडेविट है, पढ़ लीजिए। एफिडेविट किसका है? धर्मार्थ कार्य विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। कौन है इसमें? श्री ये यादव जी हैं, जिनकी 55 साल की आयु है। ये स्पेशल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है, रघुवीर यादव जी, स्पष्ट लिखा हुआ है। इनका एफिडेविट है इसी के संबंध में। अब तीसरी चीज मैं आपको दिखाता हूं, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। क्या लिखा हुआ है? जजमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल एपीलेट जुरिडिक्शन, है ना, स्पष्ट लिखा हुआ है जजमेंट। जजमेंट का ही मैं आपको भाग पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, 11.3। तो मेरे आप पास पेपर्स हैं। और सुनिए, 197 मंदिरों की लिस्ट भी देख लीजिए, ये भी कहाँ लिख रही है। आप देख सकते हैं, ये जो आचार्य जी दिखा रहे हैं 197 मंदिरों की लिस्ट है, जो कि TV9 पर एक्सक्लूसिव है। अभी तक ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, लेकिन अब हमारे सामने साक्षात दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं 197 मंदिरों की एक एक करके, लगभग मैं समझता हूँ 12-14 पन्नों की ये फाइल होगी पूरी, जिसमें 197 मंदिर, ब्रज के प्रमुख मंदिर भी शामिल है, जिसमें राधा वल्लभ, राधा दामोदर, बांके बिहारी तो है ही, उसके अलावा जो मंदिर है रंग जी, गोविंद देव जी और श्री जी की बड़ी कुंज जिसे कहा जाता है, वह सब मंदिर इसमें शामिल हैं। अगर ये सब मंदिर इसमें शामिल हैं, नवनीत प्रिया जी भी, नवनीत प्रिया जी बहुत बड़ा मंदिर है पुष्टि मार्ग में। नवनीत प्रिया जी की बहुत ज्यादा मान्यता है, मानिएगा। नवनीत प्रिया जी, जो आप जो मंदिर बता रहे हैं नवनीत प्रिया जी, अगर इसके साथ साथ ये सब मंदिर शामिल हैं, तो इन सब मंदिर के जो गोस्वामी समाज है या सेवायत समाज है, उनका क्या होगा? मैं तो निवेदन कर रहा हूँ, सबके सामने रख रहा हूँ, अगर किसी को लगता है कि मेरी प्रॉपर्टी जा रही है तो मुझे लड़ना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि मेरी प्रॉपर्टी जा रही है तो मुझे लड़ना चाहिए, तो जरूर लड़ना चाहिए। नहीं लगता, किसी को कष्ट नहीं होता है, वो देने को तैयार है। अगर कोई सरकार को दान करने को तैयार है तो मुझे इसमें कहाँ समस्या है। मैं तो निवेदन करूंगा कि सरकार इसका भ्रम का पर्दाफाश कर दे, हमारा ये भ्रम है सब बता दे, सारे कागज झूठे साबित कर दे, मुझे खुशी होगी। और नहीं होते हैं, अगर ये सच्चे निकलते हैं, तो फिर निर्णय तो उनके हाथ में, जिनकी 197 प्रॉपर्टीज जा रही हैं और मंदिर जा रहे हैं, उनको, मुझे ऐसा लगता है उनमें आक्रोश बहुत ज्यादा है। और निश्चित रूप से अगर ये सच्चे निकले कागज, तो पूरा ब्रजमंडल सारे सेवायतों के साथ बहुत जल्दी आपको प्रदर्शन करता हुआ मिलेगा। और इसकी जो परिणति है ना, वो बहुत गलत होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके चेहरे पर ये चुनाव लड़े जाते हैं ना उत्तर प्रदेश के, उनके विरोध में बड़ा षड्यंत्र हो रहा है ये। और इसमें प्रस्थित विकास परिषद के जो अधिकारी हैं वो भी जिम्मेदार नहीं है, ये कहीं और से चल रहा है, लेकिन उनको जिम्मेदार ठहरा कर ये, मुझे लग रहा है कि 2027 के लिए कुछ प्लानिंग हो रही है कि ब्रज की 5 सीट भाजपा आ जाए, ऐसा कोई प्लानिंग की जा रही है, जो बहुत गलत होने वाला है। अभी आपने कहा कि ये भ्रम हो सकता है, हालांकि जो कॉपी है सुप्रीम कोर्ट की कॉपी है, लीगल कॉपी होंगी, लेकिन अधिकारियों से हमने बात की मैं थी। तो आपको मोहर लगी नहीं, दिखा रहा हूँ। आपने मोहर लगी हुई दिखा रही है, अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ, अधिकारियों का ये कहना है कि 197 मंदिरों की जो लिस्ट फैलाई जा रही है वो अफवाह है। उनने भी अपनी तरफ से कॉपी दिखाई थी, उन्होंने कहा था कि हमसे सिर्फ मंदिर की लिस्ट मांगी गई थी, हमने मंदिर की लिस्ट दी है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम मंदिरों को देखेंगे। केवल ये बता दें कि लिस्ट तो डिस्ट्रिक्ट जज मथुरा ने दी थी, आपसे नहीं मांगी गई। डिस्ट्रिक्ट जज मथुरा ने दी है, आपसे मांगी नहीं गई। मुझे तो केवल ये बता दें, ये जो इंटरवेनर एप्लीकेशन है ये झूठी है क्या? ये माननीय रघुवीर यादव जी ने जो एफिडेविट लगाया, ये झूठा है क्या? और ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ये भी झूठा है क्या? ये इंटरवेनर एप्लीकेशन, एफिडेविट, ये दोनों झूठे हैं क्या? ये बता दें केवल अधिकारी, बात सारी यहीं खत्म हो जाएगी। 197 मंदिरों की लिस्ट जो डिस्ट्रिक्ट जज मथुरा ने दी, वो तो कोई प्रश्न नहीं उठता। अगर आप इंटरवेनर एप्लीकेशन नहीं दे रहे हैं तो फिर प्रश्न कहाँ उठता है? इसको झूठा साबित कर दें, आपकी मोहर लगी हुई है। जी, आगे यदि ये सब सच होता है, 197 मंदिर, अधिग्रहण या फिर मैनेजमेंट कुछ भी देखना, तो गोस्वामी समाज जैसे मंदिर सेवायत जो भी लोग हैं ट्रस्ट के, वह लोग आगे क्या कदम उठाएंगे और आपके द्वारा क्या रणनीति होगी आगे? देखिए, बृहस्पति तो देवालय न्यास से हमेशा लड़ाई लड़ी है। हम लोग तो संगठन है, हम निवेदन करते हैं। हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री रमाकांत गोस्वामी जी, आदरणीय महामंत्री श्री R.K. पांडे जी, आदरणीय कोषाध्यक्ष हरि मोहन जी गोस्वामी, सभी पूरे ब्रज के प्रमुख सेवायत हैं और सब लगभग एक मत है कि जो होगा। लेकिन हम लोग इस बात को आगे बढ़ाएंगे, और अगर यहाँ नहीं होता तो हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में हम जाके ब्रज के इन सभी मंदिरों की ओर से केस लड़ेंगे, अपील करेंगे, निश्चित रूप से करने वाले हैं। और उसके बाद जवाब देने की जिम्मेदारी तो फिर जो अधिकारी हैं उनकी होगी।
तो ये थे हमारे साथ आचार्य मृदुलकांत शास्त्री जी, जिन्होंने 197 मंदिरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की वह कॉपी दिखाई हैं जो कि सरकार और प्रशासन द्वारा कोर्ट में दी गई हैं, जिनको हमने भी टीवी9 भारतवर्ष के माध्यम से आपको दिखाया है। अब आपको देखना होगा कि प्रशासन इस पर कितना सच जो इस पर दबा हुआ है वह सामने कब तक आएगा, प्रशासन की तरफ से इस पर क्या कहा जाता है। यदि यह सब सच हुआ तो आने वाले समय में क्या कोई बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा, और यदि झूठा हुआ तो कोई एक लेटर शासन प्रशासन द्वारा हो सकता है जारी भी किया जा सकता है। अब आगे क्या होगा ये देखना होगा। कान्हा अग्रवाल, टीवी9 भारतवर्ष, मथुरा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH